जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है, शुक्र का गोचर के होने से 4 राशि के जातकों के जून महीने में सगाई, शादी और विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको शीघ्र विवाह के कई उपाय बताऊंगा। उनमें से आप किसी एक उपाय को भी करते हैं या करती हैं तो उससे शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं की जानकारी देता हूं। तो अगर आपको कुंडली बनवानी है, विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप कुंडली बनवाकर अथवा दिखवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली बनवानी है, अगर आपके घर में किसी जातक के नामकरण कराना है या कोई दोष लगा है तो उसका निवारण कराना है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको सारी जानकारी देते हैं और दोष निवारण भी कराते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं संचार के सभी माध्यमों से। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप से संपर्क करना चाहें तो मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, सामान्य फोन के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए भी पर कर सकते हैं। आइए पहले आपको शीघ्र विवाह के उपाय बता देता हूं। तो अगर आप लड़की हैं तो आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में निहित है। उनमें बताया गया है कि पीला रंग शुभ होता है और पीले रंग से जो है भगवान विष्णु जी और देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, यानी इनका जो शुभ रंग है वो पीला ही है। अतः अगर आपकी दोस्ती, आसान शब्दों में कहें, अगर आपकी दोस्ती पीले रंग से अधिक हो तो फिर आपका गुरु मजबूत होगा। तो आप पीले रंग का वस्त्र जो है धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, इससे विवाह के योग बनते हैं। अगर आपके पास अर्गला स्तोत्रम का पाठ जो है उसका जो स्रोत है आपके पास नहीं है तो आप संपर्क करें, आपको व्हाट्सएप के जरिए वो स्रोत दिए जाएंगे। यदि कोई वर किसी कन्या को शादी करने के लिए जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो उन्हें गुड़ खाकर जाना चाहिए, तो इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से जो है अविवाहितों की शादी के योग बनते हैं। वहीं अगर आप लड़की हैं तो भगवान गणेश को मालपुए भेंट करें, उन्हें भोग में मेवा चढ़ाएं, तो उससे जो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से शुभ कार्य होते हैं। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। इससे नवग्रह जो है शांति और उसका दोष जो है समाप्त होता है। अगर नवग्रह अस्त व्यस्त या दोष लगा है तो आपकी विवाह में बाधा आती है। तो नवग्रह यंत्र स्थापित कर विधिवत अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो इससे जो है शादी में आ रही बाधा वो दूर हो जाती है। अगर आप लड़की हैं तो प्रत्येक दिन जो है या प्रत्येक गुरुवार को जो है जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। वहीं अगर आप लड़के हैं तो जल में इलायची मिलाकर स्नान करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो पहले जल में इलायची को उबाल लें और फिर उस जल को नहाने वाले पानी में मिला दें और फिर उससे स्नान करें, तो इससे शुक्र मजबूत होता है। हल्दी मिला जल नहाने से जो है गुरु मजबूत होता है। तो लड़के इलायची मिलाकर स्नान करें और लड़कियां जो है हल्दी मिलाकर स्नान करें। भोजन में केसर का सेवन करना चाहिए, ऐसा करने से शादी की संभावनाएं शीघ्र हो जाती है। अपने से बड़े लोगों की सेवा करें, उनका सम्मान करें, माता पिता के रोजाना पैर छूकर उनका प्रणाम करें, इससे जो है गुरु मजबूत होता है। आप बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं
तो ऐसी स्थिति में जो है गुरु मजबूत होता है। गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों के शादी के योग बनते हैं। अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत करें। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान करने के पश्चात पीले वस्त्र धारण करें और फिर जल में हल्दी मिलाकर जो है केले के पौधे में जल का अर्घ दें। और जब तक आप जल का अर्घ न दे देते हैं तब तक आपको मौन व्रत धारण करना। इसके पश्चात विधिवत केले की जड़ में जो है भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर या फिर तस्वीर स्थापित कर जो उनकी पूजा करें। पूजा में आप चना, गुड़, केला आदि चीजें उन्हें भोग लगा सकती हैं। तो ये तो गुरुवार का व्रत करने के लिए दिए हैं। इसके बाद आप भोजन में केसर का सेवन करें। वहीं हर रोज संध्या काल में तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इससे भी जो है विवाह की बाधा दूर होती है। अगर आप लड़की हैं तो आपको बट वृक्ष की जो है पूजा करनी है और 108 बार परिक्रमा करनी है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। तो इससे जो है विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी विवाह में बाधा दूर होती है। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर थोड़ा गुड़ और चने की दाल मिलाकर जो है गाय को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। इससे गुरु मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है। इससे विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ जो है पीले वस्त्र में बांध कर लपेट कर जो है तकिए के नीचे रख दे। ऐसा करने से भी शीघ्र शादी के योग बनते हैं। विवाह योग लड़कों को विभिन्न रंगों से स्त्रियों का चित्र एवं कन्याओं को लाल रंग से पुरुषों की तस्वीर सफेद कागज पर 3 महीने तक बनानी चाहिए। इससे विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर लड़के की शादी में देर हो रही है तो मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भरकर किसी भी मंदिर में दान कर दे। इससे लड़के के विवाह के योग बनने लगते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पूर्व शीघ्र विवाह होने के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करें और फिर रसोई घर में बैठकर भोजन ग्रहण करें। इससे जो है विवाह के योग बनते हैं। विवाह के योग्य जातक अपने पलंग के नीचे लोहे की वस्तुएं एवं कबाड़ आदि चीजें ना रखें। यदि अविवाहित कन्या किसी कन्या की शादी में जाती है तो वहां दुल्हन के हाथों में जो मेहंदी लगी रहती है उस मेहंदी से अपने हाथों की भी जो है मेहंदी रचे तो इससे भी विवाह के योग बनने लगते हैं। सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। चने की दाल, कच्चे दूध और सफेद मिठाई आदि चीजों का दान करने से भी विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ देने से भी विवाह के योग बनते हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक जातक के लिए मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें हर मंगलवार को। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मांगलिक लड़के जो है मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मांगलिक लड़की जो है अपने कमरे के दरवाजे को लाल गुलाबी रंग से रंगे। ऐसा करने से जो है शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। आइए अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं। तो शीघ्र विवाह हेतु मंत्र कौन कौन से है। तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्त सारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोधवाम। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्त सारिणाम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से क्लोधवाम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा ओम गंगणपते नमः, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ओम श्री वरप्रदाय स्त्री नमः, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो फिर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आप मंत्र जो है व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। व्रत कौन कौन से करने चाहिए। तो अगर आप शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। खासकर लड़कियां गुरुवार का व्रत अवश्य करें। लड़के 16 शुक्रवार का व्रत या सोमवार का व्रत कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो आप गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी मंत्र जो है व्रत का उपवास रख सकती हैं और इससे जो है विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। तो इन उपायों को करते हैं आप, इनका अनुसरण करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य ही बनेंगे। आइए अब मैं आपको शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है 30 मई को। शुक्र राशि परिवर्तन कर प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। इससे कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बनाएंगे। शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं। पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र शीघ्र शादी कराते हैं और जब शुक्र किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि के जातक के विवाह के योग प्रबल बनाते हैं। तो वर्तमान समय में मिथुन राशि में है और 30 मई के पश्चात जो ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कर्क राशि में कुल मिलाकर 25 दिनों तक रहेंगे। तो इस दौरान कर्क राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग बनेगा ही। इसके अलावा अन्य जो राशियां हैं उसके बारे में बताऊंगा।
तो शुक्र को मजबूत करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए, उनमें से किसी उपाय को कर सकते हैं आप। शिव जी की पूजा करके भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। पहली जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक के शुक्र के गोचर से और गुरु के जो है उच्च होने से कर्क राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं, यानी कि जून महीने में। तो जब शुक्र किसी राशि में गोचर करता है तो कुल मिलाकर कम से कम 25 दिनों तक गोचर करते हैं और 25 दिनों तक जातक के लिए शुभ योग बनाते हैं। उनके रिश्ते आने के, उनके सगाई होने के, उनके रिश्ते तय होने के आदि के प्रबल योग बनते हैं 25 दिनों में। और इस दौरान अगर जातक किसी कलमश में ना रहे तो फिर उनकी शादी निश्चित ही तय हो जाती है। तो पहली राशि तो आपको मैंने जानकारी दी है, कर्क राशि। दूसरी राशि मीन राशि है। तो मीन राशि में शुक्र सदैव ही उच्च होते हैं और इसके चलते मीन राशि के जातक के योग बनते हैं। हालांकि मीन राशि के जातक जो हैं 7.5 से पीड़ित हो चुके हैं। वर्तमान समय में 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसके चलते मीन राशि के जातक का मन अशांत रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, मुसीबतों से घिरे रहते हैं। तो आप इन मुसीबतों से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए आपको शिव जी के शरण चरण में रहना होगा, उनके निमित्त जो है व्रत उपवास करना होगा, उनकी पूजा भक्ति करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी। तत्पश्चात अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा और आपको जो है 7.5 के प्रभाव से छुट्टी मिल जाएगी अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं। तो अन्यथा आपको 2030 तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहे 7.5 साल तक जो है 7.5 ही रहेगी और इस दौरान जो है आपके जीवन में उठापटक जैसी स्थिति बनी रहेगी। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो भगवान शिव के शरण चरण में रहिए, आपका अवश्य कल्याण होगा, अन्यथा आपको परेशान रहना पड़ सकता है। तो मीन राशि के जातक दूसरे नंबर, तीसरे नंबर मेष राशि के जातक हैं। मेष राशि के जातक की कुंडली में वर्तमान समय में राहु का गोचर है, गुरु का गोचर हो रखा है, दोनों ही लग्न भाव में। इसके चलते गुरु चंडाल दोष बना रहा है और अगर आपने गुरु चंडाल दोष का निवारण करा लिया है तो आपके लिए प्रबल योग है, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि 30 अक्टूबर के पश्चात ही जो है राहु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब कभी राहु और केतु किसी राशि में प्रवेश करता है तो उस राशि के जातक के विवाह के योग बनाता है, परिवार बनाने के योग बनाता है। इसके चलते जो है वर्तमान समय मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग है और उनके शादी सगाई होने के प्रबल योग हैं। अगर किसी कारणवश व्यवधान आता है, आप शिव जी की पूजा उपासना कर जो है उसके योग बना सकते हैं। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए सोने पे सुहागा जैसा समय है क्योंकि गुरु जो है इनके 7.5 जीवन साथी के भाव में विराजमान हो चुके हैं और इसके चलते तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। केतु वर्तमान समय में उपस्थित है, इसके चलते तुला राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो 25 दिनों के लिए हो रहा है और जब शुक्र गोचर कर रहे हैं, राहु केतु जो वर्तमान समय में मेष राशि में किसी राशि के जातक जो है उनमें 7.5 चल रही है, किसी राशि जातक जो है किसी में शनि की ढैया चल रही है और वहीं अगर महादशा अंतरदशा राहु केतु की चल रही है तो यकीन जानिए जो है आपके विवाह के योग बनेगा। तो ऐसी राशियां जो भी हैं कि विवाह के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें मैंने आपको 25 दिनों में जिन 4 राशि के जातकों के लिए अचानक से विवाह बनेंगे, अचानक राहु के चलते होता है तो अचानक से विवाह के योग बनेंगे, उसकी जानकारी मैंने दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आपसे सूचना है। तो इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते तो उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।